हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनए क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के 2022 का आज हम इंग्लिश का पेपर जो लैंग्वेज टेस्ट है आज हम सॉल्व करेंगे। पैसेज के साथ साथ आपको हिंदी में इजी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा इस वीडियो में। ओके, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और एग्जाम के लिए 100% यूजफुल है वीडियो है ये। और एंड तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। आपको जैसे कि पता है हमारी सीरीज में हम इंग्लिश के पीवाईस क्यू सॉल्व किए जा रहे हैं। ओके, हमने 2021 का हमने ऑलरेडी क्या किया है, सॉल्व कर लिया है। अब बारी है 2022 की। 21 की हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। 22 का आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, कम टू दी यहाँ पर आपको कितने पैसेजेस आएंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको टोटल 4 पैसेजेस आएंगे। ओके, और 4 पैसेजेस के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चंस आपको रहेंगे और पैसेज के बेस पर आपको क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो क्या करना, आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है, यहाँ पर आते हैं पैसेज की तरफ हम। वंस वी visited a college where many families were selling clay products made by them. What attachment us most were artificial fruits and vegetables made by a certain family. Okay, we saw a apple, orange, and tomatoes of a such fine shape as color we could hardly distinguish them for the real ones. They receive much of prizes from पैसे, हाँ, पैसे फ्रॉम ऑल दी सडनरी। ओके, यहाँ पर आपको क्या बताया हुआ है कि एक बार हम एक गांव में गए थे जहाँ एक कई परिवार बना के मिट्टी के सामान बेच रहे थे। ये मैं आपको क्या कर रही हूँ, स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ऐसे क्या करना है आपको, जब आपके हाथ में पेपर आता है तो आपको पहले स्टोरी को क्या करना है, रीड करना है प्रॉपरली, ताकि हम जब क्वेश्चंस करें ना तो हमें बार बार आके ना स्टोरी में से देखना ना पड़े कि कहाँ पर आंसर है। ओके, जब हम एक बार स्टोरी को रीड कर लेंगे और हमें स्टोरी समझ में आ जाएगा तो हम ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस को इजीली शॉर्ट कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टोरी अब देखते हैं क्या है। और हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली जो चीजें थी, एक परिवार द्वारा बनाए गए नकली फल सब्जी, यहाँ पर है ना जो उन्होंने नकली फल सब्जी बनाए थे, सेब, संतरे, ऑरेंज, टमाटोस, अलग अलग शेप के, अलग अलग रंग के। हम उन्हें असली में मुश्किल से अलग कर पा रहे थे। जैसे कि रियल में होता है ना कि एक रियल है, फाइंड द रियल कौन सा है, फेक कौन सा है, तो ऐसे ही वो बताया हुआ है। और उन सभी लोगों को बहुत ज्यादा उनको खुशी मिली। ओके, प्रशंसा किया उन्होंने सबकी। ओके, कम टू दी क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चंस क्या है, हमें वो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, अ सर्टेन फैमिली मेड बाय अ, क्या उन्होंने बनाया था, क्या बनाया था उन्होंने, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्या बनाया था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो अभी हमने ये कैसे फाइंड किया कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पैसेज में, द आर्टिफिशियल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मेड बाय अ सर्टेन फैमिली। ओके, उन्होंने क्या, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बनाया था। तो मैंने कहा ना, अगर हम अगर हम पैसेज को अगर हम प्रॉपरली रीड करते हैं, प्रॉपरली समझते हैं, तो हमें क्या होगा, जो क्वेश्चंस होंगे वो हमें क्या होंगे, इजीली मिल जाएंगे, हमें ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। वी कुड हार्डली डिस्टिंग्विश द डैश फ्रूट्स फ्रॉम द रियल वंस, आर्टिफिशियल। क्या था वो, आर्टिफिशियल से उन्होंने क्या किया, कंपेयर किया था कि आर्टिफिशियल है या नहीं है, यहाँ पर आर्टिफिशियल। तो क्या आएगा आपका आंसर, उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल जो फ्रूट्स थे, जो आर्टिफिशियल फ्रूट्स थे और रियल फ्रूट्स थे, उन्होंने क्या किया, वहां पर तुलना की गई है। क्या की गई है, तुलना। उन्होंने क्या किया, वहां पर रियल और आर्टिफिशियल की क्या की गई है, वहां पे तुलना की गई है। हमने पैसेज में ये पढ़ा। ओके, नाउ 63, come to the 63 question. The word such is also an, क्या है ये आपका, नाउन है,
सच क्या होगा, नाउन क्या होगा, नाउन है, एग्जेक्टिव है, वर्ब है, क्या होगा, एग्जेक्टिव, क्या कहलाएगा, एग्जेक्टिव। सो वैसे तो सच क्या होता है आपका, ये हुआ आपका नाउन। तो वैसे अगर नाउन को अगर हम क्या करें, डिस्क्राइब करें अगर हम, ओके, अगर डिस्क्राइब क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है, नाउन है ये क्या करता है, इसे डिस्क्राइब करता है। तो क्या हुआ आपका आंसर हुआ, यहाँ पर आपका क्या हुआ आंसर, एग्जेक्टिव, क्या हुआ आपका, एग्जेक्ट। ओके, सो ग्रामर की भी हम एक क्लास करेंगे, डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मिस हमें ग्रामर नहीं आता तो हम कैसे करेंगे, नहीं, हम ग्रामर की भी एक क्लास करेंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या बताना है, सिनम्स बताना है, सिनोम्स बताना है किसका, डिफरेंशिएट का। तो डिफरेंशिएट का क्या होता है, डिस्टिंक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है कि अलग अलग कहना, लाइक पहचानना या फिर अलग अलग करना। डिफरेंस बताते हैं ना हम सब में, तो अलग अलग या पहचानना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। मीन मीन द सेम ऑफ द ऑल द सडनली, क्या होगा इसका आंसर, ऑल द सडनली मतलब सभी लोग, क्या हुआ इसका मतलब, सभी लोग। ओके, तो आंसर क्या होगा, सभी लोग का आंसर क्या होगा यहाँ पर, एवरीवन, सभी मतलब एवरीवन। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, एवरीवन। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया, पैसेज जो 1 था हमने क्या किया, वो इजीली सॉल्व कर लिया, कोई डाउट नहीं आया। हमने पैसेज को प्रॉपर्ली रीड किया और उसके क्या किया, हमने क्वेश्चन आंसर्स को प्रॉपर्ली सॉल्व किया। नाउ जैसे कि मैंने बोला कि हमने हमें यहाँ पर 4 पैसेजेस को टोटल सॉल्व करना है। ओके, तो अभी हम सॉल्व करेंगे पैसेज नंबर 2। ओके, नाउ सेम हम यहाँ पे भी पैसेज को क्या करेंगे, रीड करेंगे। ओके, मिल्क इज द बेस्ट फूड, यहाँ पर मिल्क के बारे में बात की गई है। इट इज अ वाटर, शुगर, फैट, विटामिन एंड दी प्रोटीन्स। पीपल ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द डिफरेंट एनिमल्स। ओके, इन इंग्लैंड many other developers countries there are a cow, जो काउ के मिल्क वो लोग पीते हैं। इन हॉट प्लेसेस लाइक अरेबिया एंड मिडल ऑफ द एशिया देयर आर कैमल, के वहां पर मिल्क लोग पीते हैं। ओके, इन इंडिया देयर आर काउ एज वेल एज बफेलो, बफेलो मतलब आपकी जो भैंस होती है। ओके, एट अ मेनी प्लेसेस देयर आर अ गॉट, मतलब बकरी के भी दूध इंडिया में कई कई जगह पे पिया जाता है। ओके, इन पीपल, केप, काउ और एनी अदर एनिमल्स दे गेट अ लॉट ऑफ मिल्क, वो जो भी हो, काउ हो, बफेलो, जो भी एनिमल्स हो, बहुत ज्यादा क्या करते, दूध देते। ओके, फ्रॉम द मिल्की दे कैन मेक अ बटर चीज, हम मिल्क से बटर चीज बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, दही बना सकते हैं। लाइक in essential that the milk we use should be a pure and grain free. Impure milk does more harm than good to the human body, वो बॉडी के लिए क्या होता है कि अशुद्ध दूध शरीर के लिए लाभ से अधिक हानि पहुंचाता है। राइट, तो चलो अब आते, हमने मिल्क के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया, जितना भी हमें मिल्क के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, हमने यहाँ पर सारे इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली हमने पढ़ लिया। ओके, कम टू दी क्वेश्चंस। पीपल ड्रिंक मिल्क फ्रॉम डिफरेंट, कहाँ से, डिफरेंट एनिमल्स, जैसे हमने पढ़ा ना, काउ, गोट, काउ, गोट, अपना बफेलो हो गया। तो क्या करते हैं, डिफरेंट क्या करते हैं, एनिमल्स के वो लोग मिल्क पीते हैं डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट कंट्रीज में। राइट, नाउ कम टू द 67 क्वेश्चन। इन डैश प्लेस देयर आर अ कैमल, कैमल कहाँ पे होता है, कोल्ड और हॉट, कोल्ड और हॉट, हॉट, कहाँ,
हॉट, कहाँ पे, वो भी अरेबिया, कहाँ पे, एशिया की अरेबिया था ना, इन मिडल एशिया और देयर अरेबिया, तो ये कहाँ पे है, हॉट। ओके, नाउ in people, if people keep animals like cow, they get a less या पेंटली, क्या होगा, they get a lot of milk, ज्यादा देते हैं वो लोग मिल्क। ओके, सो क्या आएगा यहाँ पे, पेंटली। Now 69, it is dash that the milk we use should be a pure, क्या आएगा, नेसेसरी, आंसर असेंशियल है वहां पे, तो असेंशियल का यहाँ पर क्या होगा, नेसेसरी, क्या है वहां पर, आंसर है वहां, हमें पैसेज में असेंशियल दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नेसेसरी। कम, हार्म मीन्स द सेम ऑफ द हानिकारक, हार्म मतलब क्या होता है, हानिकारक, तो यहाँ पर डैमेज, तो डैमेज का मतलब क्या होता है, नुकसान, नुकसान, तो यहाँ पर हमने क्या किया, पैसेज जो पैसेज नंबर 2 था हमारा, यहाँ पर हमने कितने इजीली, कितने सॉफ्ट से हमने क्या किया, पैसेज नंबर 2 सॉल्व कर लिया, हमें समझ में भी आ गया कि वो यहाँ पर मिल्क के बारे में बात की गई है, और हमने सेम आंसर्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। नाउ कम टू दी पैसेज नंबर 3, तो सेम हम क्या करेंगे, पहले पैसेज को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ना स्नेक के बारे में बताया गया, स्नेक बिलोंग अ क्लास ऑफ एनिमल कॉल्ड अ, repeat lies, this a group also include a crocodile, lizard and a toothless. Snakes are found all over the world in a forest, deserts and lakes. आपने अमेज़न जंगल के बारे में सुना है ना, अमेज़न जंगल, वहां पे तो हर टाइप का स्नेक होता है, हर टाइप का, एनाकोंडा से लेके सारे स्नेक, सारे एनिमल्स पाए जाते हैं अमेज़न के जंगलों में। पता है ना अमेज़न के जंगल, आप सभी को नहीं पता है तो सर्च कर लो गूगल पे, अमेज़न के जंगल्स। ओके, सो वहां पर आपको हर एक तरह के प्राणी मिलेंगे, हर एक तरह के एनिमल्स मिलेंगे। अभी तो एक न्यूज में भी आई थी रिसेंटली, लाइक एक एनिमल जैसी बॉडी रहती है और एक वुमेन ह्यूमन जैसी बॉडी रहती है उनकी, सुना तो था न्यूज में। ओके, तो जरूर देखना सर्च करके अमेज़न के जंगल। ओके, they can live almost anywhere except in a very cold place like a north and a south poles. इनको ठंडी जगह लाइक नॉर्थ एंड साउथ के पोल्स में ये रहते हैं। ओके, the snake has a very poor eyesight. It use the smell with a crooked tongue. वो अपने जैसे टंग से स्मेल। ओके, with a tongue the snake smell and taste the things around them. ओके, स्नेक वो क्या करता है, टेस्ट क्या करता है, जीभ से वो अपने स्मेल भी लेता है और टेस्ट को क्या करता है, टेस्ट भी करता है। Most of them smell their prey before they catch it. Snake do not crave the food. They snow and the animals whole. It's take a several days to biggest the food to help them the biggest their the food. Snakes need a warmth of the sun, the outer layer with the covering of the body called a skin. ओके, तो यहाँ पर हमने स्नेक के बारे में बहुत अच्छे से देख लिया, यहाँ पर स्नेक के बारे में बताई गई है। ओके, सो स्नेक, लेकिन अगर हम बात की जाए तो जैसे सांप एक ऐसी जीव के वर्ग से संबंधित है जिन्होंने स्वरूपी जो हम कहते हैं, यहाँ पर इनका जो नेम दिया हुआ है स्प्रिटलेस। ओके, कहा जाता है जहाँ पर वो मगरमच्छ और कछुए, टर्टल्स वगैरह पाए जाते हैं। ओके, कछुए, मगरमच्छ, छिपकली। ओके, सांप पूरे संसार में जंगलों के जो रेगिस्तान और झीलों में पाए जाते हैं, ये लगभग हर जगह रह सकते हैं। आपने गांव वगैरह में भी आपने देखा होगा सांप वगैरह, छिपकली वगैरह। ओके,
ठंडी जगह और लाइक मैंने बोला ना यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स वगैरह में यह पाए जाते हैं। सांप की दृष्टि बहुत ही ज्यादा क्या होती है, आईसाइट उसकी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है। ओके, वह अपनी दो मुंही जीभ से सूंघता है। उनके दो मुंह होते हैं ना ऐसे, एक इस साइड ऐसे उनके से टंग होता है ना, लाइक अगर उनकी ये टंग है समथिंग ऐसे उनकी टंग होती है ना, तो दो मुंह वाले जीभ से वो क्या करता है, सूंघता है और क्या करता है, टेस्ट लेता है। अधिकांश जो सांप होते हैं वो अपने शिकार को पकड़ने से पहले सूंघ लेते हैं, जैसे कि और भी जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शिकार को पकड़ने से पहले क्या कहते हैं, स्मेल कर लेते हैं, लेकिन ये जो होते हैं वो पहले टेस्ट करते हैं। देन वैसा सांप का जो भोजन है वो चबाते नहीं बल्कि पूरा वो क्या करते हैं, निगल जाते हैं, जैसा कि आप सभी को ये सब तो नॉर्मल चीजें आपको पता ही है। भोजन पचाने में कई दिन उनको लग जाता है, डाइजेस्ट वगैरह करने में। ओके, जो उनका जो बाहरी का जो भाग होता है तो क्या कहलाता है, उनका स्किन कहलाता है। ओके, नाउ कम टू दी क्वेश्चंस। तो अभी क्वेश्चंस पे आते हैं, हम स्नेक के क्वेश्चंस पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर पैसेज स्नेक आर कॉल्ड एज अ, यहाँ पर हमने बताया था रिपिटलेस। ओके, सो ये पहला आंसर तो मुझे यहीं पे मिल गया। नाउ स्नेक्स कैन नॉट सर्वाइव इन, कहाँ नहीं सर्वाइव कर सकते, फ्रोजन प्लेसेस। लाइक फ्रोजन प्लेसेस क्या, फ्रोजन प्लेसेस में वो क्या कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। स्नेक हैज अ पुअर आईसाइट, क्या होता है उनका आईसाइट, क्या होता है उनका, बहुत ही ज्यादा पुअर होता है। ओके, बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। ओके, डैश प्रोटेक्ट्स द स्नेक फ्रॉम द इंजरी, क्या होगा, टंग, क्या होगा इसका आंसर, स्केल, क्या होगा, स्केल। उनका जो बॉडी होता है वो क्या करता है, स्केल बॉडी कवर करता है और क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। राइट, क्या करता है, यहाँ पर हमने पढ़ा था, क्या करता है, बॉडी को वो फुल प्रोटेक्ट करता है, फुल कवर करता है। ओके, नाउ कम टू दी लास्ट क्वेश्चन। द वर्ड इज सर्वाइव मीन्स लीव, सर्वाइव मीन्स लीव, लीव अब भी हम यहाँ पर हमें होगा तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा जीवित रहना, क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका मीनिंग, जीवित रहना। ओके, सो हमने पैसेज नंबर 3 भी हमने क्या किया, डन कर लिया। सो पैसेज नंबर 3 हमारा यहाँ पर क्या होता है, डन। नाउ कम टू दी पैसेज नंबर 4। तो पैसेज नंबर 4 में एक वही सेम स्टोरी बताई गई है, ये आपका पैसेज नंबर 4 है, ये आपका लास्ट पैसेज है। ओके, इसे भी हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। It was a Sunday. Harish was playing in a park with his friend. There was a pond nearby. Harish wanted to swim. He jumped into the pond with a slap. At the other end of the pond, there were few ducks in the water. Harish swam happily, enjoying the mid sun and the cold water, मतलब लाइक मिड का टाइम था, दोपहर का बोल सकते हैं हम। Suddenly he hardly a loud and noise and a water slapped. He looked all around. See, someone has a drive into a pond. He could see no one. ओके, सो वही संडे का सेम दिन था। हरीश अपने दोस्तों के साथ पार्क में क्या कर रहा था, खेल रहा था, जो कि पास ही पार्क में क्या था, पॉन्ड था। पॉन्ड मतलब क्या होता है आपका, तालाब, क्या होता है, तालाब। सो मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी साथ साथ में मेरे नोट्स बनाते रहना है। ये नहीं कि मैं पढ़ाई जा रही हूँ और आप नोट्स नहीं बना रहे हो, तो आपको नोट्स बनाना जरूरी है। अगर जो भी आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रहा वो आप एक नोट्स बनाते रहिए। ओके, इससे आपकी मीनिंग भी जो रहेगी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, हरीश क्या चाहता था, वो तैरना चाहता था। वह छींटे पानी में से कूदते हैं ना, छपाक करके छींटे बाहर बाहर आती हैं। ओके, तालाब में दूसरी छोर में कुछ बत्तख पानी में क्या कर रहे थे, वहां पे घूम रहे थे। ओके,
हरीश ने हल्की धूप में, जैसे आपको बताया, वो हल्की धूप में क्या कर रहा था, पानी में हल्की धूप में वो गया और अचानक से उसने तेज आवाज सुनी और पानी में छींटे उठे। लेकिन अचानक से उसको ऐसे सुनाई दिया और उसने चारों तरफ देखा, शायद कोई तालाब में कूदा, बट उसे क्या हुआ, कोई दिखाई नहीं दिया। तो ये थी एक मिस्टीरियस कहानी बोल सकते हैं हम कि कोई तो कूदा बट हमें आवाज नहीं सुनाई दी। ओके, सो अभी यहाँ पर आते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। हरीश वॉज प्लेइंग इन द पार्क विथ हिज ब्रदर, ना क्लासमेट्स, नो फ्रेंड्स। किसके साथ वो पार्क में खेल रहा था? फ्रेंड्स के साथ। सी। सो ऐसे बच्चों जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ ना, वैसे आप करोगे ना तो 100% है कि आप इंग्लिश में आप ज्यादा ही मार्क्स कैरी करोगे, आप टॉप ही करोगे इंग्लिश में। ओके, जैसा मैं सिखा रही हूँ। ओके, नाउ हरीश जम्प्ड इनटू द पॉन्ड टू स्विम। क्या करने के लिए वो कूदा था पॉन्ड में? स्विम करने के लिए। ओके, जैसा कि हमारे पैसेज में हमने रीड किया। द वेदर कैसा था? वेदर कैसा था इसका? मिड ऑफ सन। सो मिड ऑफ सन क्या होगा? जस्ट वार्म। मिड ऑफ सन था ना, मिड ऑफ सन, हल्की सी गर्मी। ओके, मिड ऑफ सन का मतलब क्या होगा आपका? हल्की सी गर्मी। एक मिनट की गर्मी। ओके, नाउ कम टू दी 79। Who else was there in a pond? कौन था वहां पर? A few ducks, जो कि वो पहले से क्या कर रहे थे, दूसरे साइड वो क्या कर रहे थे, अपना तैर रहे थे, वो डक्स तैर रहे थे। ओके, नाउ लास्ट, द वर्ड ऑफ डिवाइड मीन्स सम एज, सेम एज क्या होगा? डिवाइड सेम एज जंप, मतलब पानी में कूदना। क्या होगा जंप का मतलब? पानी में कूदना। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने जो हमारे 4 पैसेज थे, हमने क्या किया यहाँ पर, प्रॉपरली हमने देखा कि हमें पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। ओके, और कितने इजीली हमने क्या किया, पैसेज को हमने सॉल्व कर लिया। ओके, नाउ अभी आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। सो आज की क्लास में हमने क्या किया, आज हमने क्या किया है, इंग्लिश के पैसेज को सॉल्व किए हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से जो आपके एग्जाम्स में जरूरी है, तो वो आप टॉप करेंगे। ओके, सो जरूर है। सो ये पैसेजेस कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको ऐसा नहीं कि नई वीडियो को स्किप कर दो, मिस तो पीवाइस क्यों करा दी, नहीं, प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर करना। ओके, और भी अपने दोस्तों को क्या करना है, शेयर करना है। सो ऐसे मिलते हैं हम नेक्स्ट, नेक्स्ट 2020 के पेपर में हम मिलते हैं सेम। ओके, सो सेम हमने यहाँ पर क्या किया है, 2022 का हमने कर लिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।